जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जी वीडियो कोर्स में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मांडवी जी भरत जी से बात कर रही थी और उनके त्यागों को देखकर जिस प्रकार से उन्होंने अपने लिए सिराना बना रखा है आराम रेस्ट करने के लिए, तो उसको देखकर उनको ये एहसास होता है कि नहीं, इनका जो त्याग है। देखिए, एक भरत जी बात बहुत अच्छी कहते हैं कि यदि हमने कहीं शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है और वो शिक्षा दीक्षा का अगर हम प्रचार प्रसार न कर पाए, उसको फैला न पाए, तो वो प्राप्त करना हमारे लिए व्यर्थ है और उसका सदुपयोग नहीं। इसी श्रृंखला में उनकी धर्म पत्नी उनका सहयोग करते हुए ये कहती हैं कि एक स्त्री का शिक्षित होना और आवश्यक है, क्योंकि वो एक साथ एक नहीं बल्कि दो कुलों को शिक्षित करे, एक जहां वो है, एक जहां वो विवाह के उपरांत चाहिए। ये देखते हुए उनको बड़ा हर्ष प्रतीत हुआ कि ठीक है, आप एक मतलब उत्तम सर्वोत्तम पत्नी आप मेरे लिए, आपसे उत्तम ने जो और कोई जीवन साथी नहीं प्राप्त हो सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंचवटी की सुंदरता दिखाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता को लेके जाते हैं और एक बहुत ही मनोरम दृश्य उनको दिखाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कुटिया बनाने के लिए मैंने एक और अच्छी जगह देखा, क्या ये भाभी? चलो। अच्छा, प्रभु श्री राम जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कुटिया तो हम बना लेंगे, घर जिस प्रकार से मकान हम लोग बनवा सकते हैं, लेकिन उसको स्त्री जब तक ना प्रवेश करे उसमें, स्त्री ही उसको घर बनाती है। लड़के रहते हैं तो वहां पर तो बोतलों का भंडार लग जाता है। अरे वो फ्रिज की पानी की बोतलें पड़ी रहती, समझ तो गई होगी। वो शनि सीरीज में वो इंद्रदेव दिन भर लिए घूमते हैं। समझा? समझा? अच्छा बता, इम्पोर्टेंस हनुमान जी लग गए हैं सुग्रीव जी की लव स्टोरी कंप्लीट कराने में। देखिए भैया, हम पहले ही पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि यदि कोई लव स्टोरी चल रही है तो उसको बजरंग बली से ही प्रार्थना करिए, वही पार लगाएंगे, क्योंकि दो लोगों की, दो बड़े बड़े दिग्गजों की उन्होंने पार लगाई और उसका रिटर्न एविडेंस है हमारे पास। ठीक है, शुरू करते हैं इस लव स्टोरी को। स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 143 पार्ट 1 से। वो स्थान मैंने ढूंढा है भैया, यदि आपकी अनुमति हो तो भाभी को वो स्थान मैं दिखाना चाहूंगा। अवश्य, आइए भाभी। लक्ष्मण, ये देखिए भाभी, इस स्थान को देखिए, कितना सुंदर है। आइए। पक्षी तो सदैव अपने घोंसले नीचे की डाल पर बनाते हैं, परंतु उन्होंने यहाँ पर ये घोंसले ऊपर की डाल पर बनाए हुए हैं। प्रकृति के नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव किसी अन्य बड़े परिवर्तन का लक्षण होता है। इन पक्षियों का अपने घोंसले को ऊपर की डाल पर ले जाना प्रकृति के विपरीत है। सीते, आपके विचार से घर के निर्माण में किस बात का ध्यान रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मेरे विचार से वातावरण सुंदर होना चाहिए। शीतल जल, सूर्य प्रकाश, स्वच्छ वायु और शीतल जल मेरी भाभी के घर को और भी सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है। क्यों भैया? क्या हम इस स्थान से थोड़ा हटकर पर्णकुटी नहीं बना सकते हैं? नहीं भाभी, आप इस स्थान को देखिए, यही सर्वोत्तम है। ठीक है लक्ष्मी, जैसे तुम्हारी इच्छा। कोई दुविधा सीते मुझे व्यक्त कर सकती हैं? स्थिति और परिस्थिति की अच्छी समझ के लिए कभी कभी अनुभव भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अर्थात कुछ नहीं,
चलो लक्ष्मी, नए घर का निर्माण प्रारंभ करते हैं। अवश्य भाभी। तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, मैं राजकुमारी रोमा से भेंट करके आता हूं। यदि ये भेंट हमारे पक्ष में रही तो मैं तुम्हें अंदर बुला लूंगा। यदि मत कहो तो स्थिति हमारे पक्ष में करते ही लौटोगे। धैर्य रखो और अपना वचन न भूलना। कुछ भी हो जाए राजभवन के अंदर प्रवेश नहीं करोगे, यहीं प्रतीक्षा करोगे मेरी। अवश्य। तुम सफल होकर लौटो, यही प्रार्थना। सजीव प्रतीत हो रही हैं, परंतु हैं मूर्तियां। ये तो वास्तव में सजीव कन्याएं हैं। ये किसकी पूछ है? पूछ आगे बढ़ रही है। अब दोनों ही मुझे नहीं ढूंढ पाएंगी। कहीं इन दोनों में से कोई राजकुमारी रोमा तो नहीं? मैं एक अवसर खो दूंगा। प्रणाम देवी। गंधर्व लोक में वानर। भयभीत ना हो देवी, मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं ये पुष्प आपका तो नहीं? वो वानर। देवी सुनिए तो, कैसे राजकुमारी को ढूंढूं? कितना अद्भुत संयोग था हमारा मिलना। कहाँ सुख व समृद्धि में पली बड़ी
सीता का स्वयंवर हो रहा था और कहां मैं गुरु विश्वामित्र के संग राक्षसों का वध कर रहा था। संयोगवश शिव धनुष के दर्शन हेतु मैं सीता के स्वयंवर में पहुंचा और गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से शिव धनुष का खंडन हुआ। जिसके उपरांत मेरा विवाह सीता के संग तय हो गया। कितनी प्रसन्न थी सीता स्वयंवर के उपरांत विवाह के पूर्व। मिथिला की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रेम की जाने वाली राजकुमारी, जिसे यदि एक चोट आए तो समस्त मिथिला सजग और चिंतित हो जाया करता था, और जिसके मुंह में पहली बार विदेहा जनक कर्तव्य पालन से विमुख हो गए थे, उस सीता ने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया बिना एक पल का विलंब किए। विवाह में मैंने उसे सदैव प्रसन्नता पूर्वक रखने का वचन दिया था। आपके साथ प्रथम फेरा लेने के पश्चात हमारा प्रेम और सुदृढ़ हुआ है। मैं प्रथम पद पार करने के लिए अन्नपति का उत्तरदायित्व लेता हूं। मैं परिवार के भरण पोषण तथा कल्याण के प्रति सदैव उत्तरदायी रहूंगा। कितने हर्षोल्लास के साथ हमारा अयोध्या में स्वागत हुआ था और सीता का गृह प्रवेश। माताएं भी सीता जैसी वधू पाकर फूली नहीं समा रही थी, किंतु मैं वचन नहीं निभा सका। इतनी कोमल सी राजकुमारी को वन की भयानक कठोरता में ढकेल दिया मैंने। सुग्रीव जी को तो पकड़ लिया गया भाई। बजरंगबली स्वयं सामने आ गए, भाग गई लड़की। इससे क्या समझा जाए? समझना कुछ नहीं। दरअसल गंधर्व लोग में एक वानर को देख करके सब आश्चर्य वानर आ गया। रही बात उस प्रणव कुटी को बनाने की, वन में लक्ष्मण जी ने बहुत ही मनोरम स्थान चुना। क्या मनोरम स्थान सदैव मनोरम रहता है? क्या वहां कोई संकट नहीं आ सकता? नदी के किनारे होने के कारण उसमें जल भराव की एक कंडीशन बन सकती, जिसके कारण वो जो पक्षी हमेशा तलछटी में अपना घोंसला बनाता है, उसने हाइट पर बनाया कि जब यहाँ जल भराव होता है तो जल इतना ऊपर तक आ जाता है कि यहाँ पूरा इलाका डूब जाए। लक्ष्मण जी को वहां की सुंदरता भावे और उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि बनेगी तो यहाँ। जबकि माता सीता ने दुविधा के साथ पूछा कोई और स्थान नहीं चुन सकता वो प्रभु श्री राम जी से, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, बनेगी तो भाभी यही। तो उन्होंने उनका मन रखने के लिए उस दुविधा को ना बताते हुए कि लक्ष्मण जी बहुत ही कम अपना चीजों को सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं कि हाँ मुझे चाहिए, तो उसके बाद भी अगर ना मानी जाए तो फिर बेकार। चलिए, फिलहाल जो कुछ भी घटना घट रहे हैं वो ठीक है, अच्छे हैं, मनोरम। देखते हैं आगे किस प्रकार से बजरंगबली रोमा जी से सुग्रीव जी को मिलवा और ये प्रणव कुटी बनने में कोई दुविधा तो नहीं आती। ये सब जानने के लिए चलना पड़ेगा आगे के एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से लेते हैं यही विदा। शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए के साथ। राधे।